हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई रजिस्ट्रेशन का लिंक लाइव हो चुका है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ओके है। और शेड्यूल में भी थोड़ा चेंज आ गया है। पहले मैं आपको शेड्यूल भी दिखा देता हूँ। शेड्यूल में अब क्या है, थोड़ी डेट चेंज हुई है। ठीक है, जो ई काउंसलिंग का शेड्यूल था, काउंसलिंग प्रोसेस अगर यहाँ से देखेंगे तो काउंसलिंग शेड्यूल को पहले तो देखते हैं। काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, पहले राउंड 1 का 15 मार्च से लेके अब 18 मार्च तक है। और 20 मार्च तक इसका वही है, 23 मार्च तक इसका अलॉटेड है। देखो सीट अलॉटमेंट का सेम है बिल्कुल। 15 पहले 14 से था, लेकिन अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डेट 20 मार्च है, बाकी सब सेम है। ठीक है, मतलब बस ये पोर्टल का वो चेंज हुआ है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो आप इस लिंक को देखो, जैसे मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक लाइव और यहाँ पे रखा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, पूरी प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन आपने किया तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे आपका AISSC एप्लीकेशन नंबर। फिर वो एक वेरीफाई होगा, एक OTP आएगा। OTP मानने के बाद पूरा आपका यूजर नेम और पासवर्ड बनेगा। वो सारी चीज़ होगी, वो कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको अलग दिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर। देखिए जैसे मान के चले आपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाला, आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात मत मानना, परेशान मत होना कि किसी की काउंसलिंग नहीं हुई। हमारी एकेडमी सब बच्चों की काउंसलिंग भी कराएगी। और जो बच्चा सच में ही अ, उस लगेगा हमें कि भाई वो ई काउंसलिंग से सरकारी सैनिक स्कूल में सीट मिल रही है उसकी, तो हर संभव मदद करी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, इसको भी वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते ही क्या होगा कि जो ये एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड आ गया ना, वेरीफाइड AISSC एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड, जैसे ही वेरीफाई होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, उससे फिर उस पर जो भी है, जिस भी बंदे का वो है, उस पर उसकी डिटेल पहुंच जाएगी। ठीक है, और डिटेल पहुंचते ही कुल मिला के ये है कि उसका, जैसे ये देखो, ये नंबर OTP जाएगा, सेंड OTP। और OTP जाने का मतलब ये है, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP जाएगा। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP जाएगा। फिर जाके ये समझो कि जैसे ही वो OTP डलेगा, सेंड OTP, ठीक है, यहाँ से अगर मान के चलो OTP देते हैं तो OTP आएगा। OTP को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा और उसको वेरीफाई करने का पड़ेगा। फिर जाके आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड बनेगा। अंडरस्टूड। और उसके बाद फिर चॉइसेस वगैरह मैं आपको एक बार ऑनलाइन वो करके दिखा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको समझो कि थोरो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सब कुछ यहाँ से क्लियर होता चले जाएगा आपका, कि किस तरह से काउंसलिंग करनी है, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। और जिससे फिर क्या हुआ है भाई, जिससे फिर नुकसान होता है, मैं नहीं चाहता वो नुकसान हो बच्चों का। जो बच्चा आपका सरकारी सैनिक स्कूल का हकदार है, उसको सरकारी सैनिक स्कूल मिले। और जो बच्चा नहीं, भाई कोई दिक्कत है उसको, मान के चलो कि उसके नंबर कम है, तो फिर तो आपको पता ही है। और SOP जरूर इसको रीड कर लेना। इन्होंने साफ साफ क्लियर क्लियर कुछ बोला है कि भाई आपको देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने स्पष्ट बोला है। हाँ, अगर कोई बच्चा मान के चले पासवर्ड भूल जाता है तो फॉरवर्ड करके पासवर्ड आ जाएगा। ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट फॉर राउंड 1 इज लाइव, कैंडिडेट कैन रजिस्टर नाउ राउंड 1, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रेफर SOP देखना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग क्या 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 चाहिए, सब चीज़ें। ठीक है, वो सारी है। तो चॉइस फिलिंग कैंडिडेट्स कमेंस हो चुका है। तो कंग्रेचुलेशन। जब देखते हैं कि राउंड 1 में क्या क्या आगे प्रोसेस होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।